नहीं, ये सहरसा का लाल का सवाल नहीं है। कोई भी व्यक्ति देश का होता है, मानवता का होता है। मैं लगातार जिस दिन घटना के पूर्व से यह सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ कि यह सरकार 16 घंटे तक बातों को छुपा के क्यों रखी, और अभी तक सरकार छुपा के रखी हुई है कि कितनी संख्या, कैजुअलिटी कितनी है। बिहार रेजिमेंट में बहुत सारे स्थिति थी, उसमें कई सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है। उसमें सवाल ये है कि हमेशा से चीन 2 कदम आगे बढ़ती है और आधे कदम पीछे जाती है। मात्र 1.5 कदम पर वो ज़मीन पर कब्जा करके रखती है, फिर वहाँ से वो 2 कदम आगे बढ़ती है और आधे कदम पीछे चलता है। मतलब कि 60,000 लगभग वर्ग मीटर चीन ने भारत की ज़मीन पर अपना पूरा का पूरा आधिपत्य कर चुका है। पूरी की पूरी सेना चीन की। पहले तो मेरा सवाल था कि PP 14, 15, 16 और 17 जो अभी से 20 दिन पहले भारत की सैनिक वहां गश्त करती थी, आज चीन का सैनिक वहां गश्त कर रही है। दूसरा चीज़, रक्षा विशेषज्ञ शुक्ला ने पहले ही अपने रिपोर्ट में दे दिया था कि विजिलेंस की लापरवाही हुई है और चीन लगातार भारत के 60,000 वर्ग मीटर आकर के उन्होंने पूरी की पूरी अपनी सेना को वहाँ पर स्थापित कर दिया। तीसरी चीज़, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान चारों तरफ से पूरी की पूरी अपना सारा तंत्र चारों तरफ से भारत के जो पड़ोसी देश थे उस वहाँ पर अपना बेस बना चुका है। भारत सरकार अभी तक ये जवाब नहीं दे पाई कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद नेपाल और बांग्लादेश भी भारत को आंख दिखाया, भारत पर गोली चलाया और आप मुख दर्शक बने रहे। 72 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार का कोई ट्वीट सैनिक के पक्ष में नहीं आता है। आज तक भी कोई मुख्यमंत्री का सैनिक के पक्ष में ट्वीट नहीं आया। अब तीसरी चीज़, आप लड़ने में सक्षम है या नहीं है, सैनिक सक्षम है। भारत की पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है। हम इस 10 सालों की अवधि में भारत की जो सामरिक पॉलिसी थी देश के बाहर दूसरे कंट्रियों को लेकर के, उसमें हम फेल कर चुके हैं। अब क्या यह सरकार लगभग 200 चीन की कंपनी भारत के साथ 90% शेयर कर चुका है। 200 कंपनी, 60,000 करोड़ शेयर अभी हुआ है। लगभग इस तरीके से मिनिमम हम नए जितने कॉन्ट्रैक्ट्स को करते हैं उसमें चीन की भूमिका और चीन का कॉन्ट्रैक्ट्स का जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट्स चीन के कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलता है। अब जब मैं इस सवाल को लेके ओप्पो, वीपो, ये जितने जोविटो, जितनी सारी कंपनियां हैं, क्या कारण है कि आप अभी तक उस कंपनी पर बैन नहीं कर रहे हैं? दूसरी चीज़, क्रिकेटर और हीरो लोग, लगभग सभी लोग वीवो का और अन्य कई सारी चाइनीज़ कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट कर रही है। क्या कारण है कि आप कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट पर रोक नहीं लगा रहे हैं? 1, 4। चौथी चीज़, अमिताभ बच्चन का KBC चाइनीज़ कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रही है और आपके यहाँ लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे पूंजीपति दलाल हैं जो चाइनीज़ की पूरी कंपनी की दलाली करके भारत की ज़मीन को बाजार बना दिया है चाइनीज़ का। जो मेरी ज़मीन को लगभग 60,000 वर्ग मीटर
आगे तक आकर उनके कब्जे में है, क्या आप उसको छुड़ा पाएंगे? क्या यह देश जानना चाहती है सर्जिकल स्ट्राइक कब होगा और प्रधानमंत्री का जुबान कब खुलेंगे? अभी तक एक बार भी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने, जिन्होंने कहा था कि मैं चाइनीज को चुनाव के पहले चाइनीज कंपनी को भारत में हम नहीं रुकने देंगे, स्वदेशी, लोकल और वोकल, मैं जानना चाहता हूं लोकल और वोकल, क्या ये चीन पॉलिसी के साथ चलेगा? यदि आप चाइनीज कंपनी को बैन नहीं किए तो हम बिहार में किसी भी चाइनीज कंपनी को हम किसी भी बाजारों में दुकान करने नहीं दें, किसी भी परिस्थिति। दूसरी चीज, हम जनता से अपील करेंगे कि वो चाइनीज सामान का बहिष्कार करे और चाइनीज सामान ना खरीदे। 2, तीसरी चीज, हम दुकानदारों से अपील करेंगे कि आप जो बेच चुके हैं बेच दिए, अब आप रोजगार भारत का करिए। क्या हुआ? सिर्फ बोलने के लिए जुबान चाहिए क्या इन नेताओं को? हर चीजों में